दोस्तों, ढोलकपुर गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। उसे बगल वाले गांव में काम आ जाता है। अरे यार, लगता है शाम होने वाली है, मुझे रात होने से पहले दूसरे गांव में पहुंचना होगा। ऐसा कहकर राजू गांव के लिए निकल जाता है, लेकिन देखते ही देखते रात हो जाती है और जंगल के चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं। तभी राजू के सामने एक चुड़ैल आ जाती है। राजू चुड़ैल को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। मुझे लगता है इसे अपनी बुद्धि से ही हराना पड़ेगा। राजू अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है कि इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी राजू का एक आइडिया आता है। वह चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल दीदी, आप मुझे खा के क्या करोगी? मैं तो वैसे भी इतना पतला हूँ और ऊपर से मैंने खाना भी नहीं खाया है। अरे चल, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अरे पर पूरी बात तो सुनो, आप तो अपनी लगा रखी हो। अरे मुझे खाकर आपकी तो भूख भी नहीं मिटेगी। आप कहाँ इतनी शक्तिशाली और इतनी बड़ी। हाँ, ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही है। हाँ वही तो दीदी, मुझे खाकर आपका अपमान नहीं होगा कि इतनी शक्तिशाली और बड़ी चुड़ैल ने छोटे से राजू को खा लिया। अरे आप मेरी दोस्त बन जाओ, आपके लिए मैं बहुत ही बड़ा बड़ा शिकार लेके आऊंगा और जिससे आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी। अरे मुझे लगता है ये चुड़ैल मेरी बातों में फंस रही है। लगे रहे राजू बेटे, लगे रहे। तभी चुड़ैल कहती है, अरे ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अरे बोलो बोलो, क्या शर्त है? तुम्हें रोजाना मेरे लिए बड़ा शिकार लाना होगा। देखो, मैं आपके लिए शिकार ला तो नहीं सकता, लेकिन हाँ शिकार के बारे में बता जरूर सकता हूँ कि वो कहाँ है। अरे मेरे लिए इतना ही बहुत है। चलो ठीक है, आज से आप मेरी दोस्त हुई और वादा करो आप मुझे कभी हानि नहीं पहुँचाओगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। चलो अब मैं अपने घर जाता हूँ और कल आपके लिए शिकार का बंदोबस्त करता हूँ। अरे जाओ जाओ, खुशी से जाओ, और हाँ याद रखना मेरे लिए शिकार का बंदोबस्त जरूर कर देना। उसके बाद राजू अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर में आराम कर रहा होता है, तभी चुड़ैल उसके पास आ जाती है। तभी राजू कहता है, अरे तुम अभी क्या करने आई हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे शिकार चाहिए। अरे इतनी रात को शिकार में कहाँ से लेके आऊँ? और अभी तो सारे लोग सो रहे होंगे अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके। अरे हाँ, पर एक बाहर जाकर देखो, एक आदमी खड़ा होगा जो मुझसे काफी हट्टा कट्टा है। चुड़ैल उसकी बात सुनकर आदमी को ढूंढने लग जाती है। तभी उससे वो आदमी मिल जाता है। मैं तुझे कच्चा खा डालूंगी। तभी वह आदमी बोलता है, अरे आप तो वही चुड़ैल दीदी हो ना? अरे तू मुझे कैसे जानता है? मैं तो तुझसे पहली बार मिल रही हूँ ना। तभी वह आदमी कहता है, अरे आपको कौन नहीं जानता, आप एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल हो, और तो और आप हम जैसे कमजोर इंसान का कभी शिकार नहीं करती। अरे आपको तो सब लोग जानते हैं। आपकी चर्चा तो पूरे गांव में हो रही है। आपके जैसी बहादुर और अच्छी चुड़ैल मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी बात सुनकर चुड़ैल वापस लौट जाती है और वह दूसरा शिकार ढूंढने लगती है और वह दोबारा राजू के पास आती है। क्या हुआ दीदी, भर लिया आपने अपना पेट? अरे राजू भैया, आपने मेरी कितनी तारीफ करी है लोगों से। अरे दीदी, आप हो ही तारीफ के लायक, तो आपकी तारीफ क्यों ना हो। नो टेस्ट नो वेस्ट, मेरी चुड़ैल दीदी इज द बेस्ट। और हाँ दीदी, आपने तो 2-3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं राजू, मेरा तो पेट तारीफ सुनकर ही भर जाता है। अगली रात एक औरत मटके से पानी लेकर आ रही होती है। तभी उसे चुड़ैल उड़ाकर ले जाती है। बेचारी औरत बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वह डर की वजह से कांपने लगती है। चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए पानी लेने गई थी और मैंने सुना है कि आप कमजोरों का कभी भी शिकार नहीं करती हो, और मैं तो आपसे बहुत कमजोर हूँ। आप मेरा शिकार कैसे कर सकती हो? अगर आपने मेरा शिकार कर लिया तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? उस औरत की बात सुनकर चुड़ैल थोड़ा सोचने लग जाती है।
जब मैंने उन दोनों लड़कों को छोड़ दिया तो इसे छोड़ने में क्या बुराई है? ये बेचारी तो उनसे भी कमजोर है। नहीं नहीं, मैं अपनी इज्जत नहीं घटा सकती, मैं इसका शिकार नहीं कर सकती। ऐसा सोचकर चुड़ैल उस औरत को छोड़ देती है और वह दोबारा से राजू के पास आती है। राजू, तुम्हारे गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मेरा सम्मान भी करते हैं। मैं तुम्हारे गांव के किसी भी इंसान को नहीं खा सकती और अगर मैंने किसी को नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है दीदी, आपकी मर्जी, आपको जहाँ शिकार मिले आप वहाँ जा सकती हो। उसकी बात सुनकर चुड़ैल राजू को अलविदा कहकर चली जाती है और इस तरह से राजू अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा लेता है और एक बुरी चुड़ैल को भी अच्छा बना देता है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक जरूर कर देना।